फिर मुदित तीरथ राज निवासी, बैखानस बटु ग्रही उदासी। कहेहि परस पर मिली 10 पाँचा, परत सनेहु सीलु सुचि साँचा। प्रमोदित तीरथ राज निवासी, बैखानस बटु ग्रही उदासी। कहेहि परस पर मिली 10 पाँचा, भरत सनेहु सीलु सुचि साँचा। और इस प्रकार त्रिवेणी जी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय में अपार आनंद छा गया। भरत जी धन्य हैं कहते हुए देवता हर्षित होकर फूलों की वर्षा करने लगते हैं। और इस प्रकार तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले वानप्रस्थ ब्रह्मचारी, गृहस्थ और उदासीन अर्थात सन्यासी सब बहुत ही आनंदित होते हैं और 10-5 मिलकर आपस में कहते हैं कि भरत जी का प्रेम और शील पवित्र और सच्चा है। सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भरद्वाज मुनि बर पहियाए। दंड प्रणाम करत मुनि देखे, मूरति मंत भाग्य निज लेखे। सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भरद्वाज मुनि बर पहियाए। दंड प्रणाम करत मुनि देखे, मूरति मंत भाग्य निज लेखे। और इस प्रकार तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले वानप्रस्थ ब्रह्मचारी, गृहस्थ और सन्यासी सब बहुत ही आनंदित होते हैं और 10-5 मिलकर आपस में कह रहे हैं कि भरत जी का प्रेम और शील पवित्र और सच्चा है। प्रभु श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुण समूहों को सुनते हुए वे मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी के पास आते हैं और मुनि ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते देखा और उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा। धाय उठाए लाए और लीन है, तीन्ही आशीष कृतारथ कीन है। आसनु दीन है नाय सिरु बैठे, चाहत सकुच ग्रह जनु भजि पैठे। धाय उठाई लाई और लीने, तीन्ही आशीष कृतारथ कीन्हे। आसनु दीन नाय सिरु बैठे, चाहत सकुच ग्रह जनु भजि पैठे। और इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुण समूहों को सुनते हुए भरत जी मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी के पास आए और मुनि ने भरत जी को
दंडवत प्रणाम करते हुए देखा और उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा। और इस प्रकार मुनिराज ने दौड़कर भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया। और इस प्रकार भरद्वाज जी ने भरत जी को आसन दिया और इस प्रकार वह सिर नवाकर इस तरह बैठे मानो भाग कर संकोच के घर में घुस जाना चाहते हैं। मुनि पूछब कछु यह बड़ सोचू, बोले ऋषि लखि सीलु संकोचू। सुनहु भरत हम सब सुधि पाए, विधि कर तब पर किछु न बसाए। मुनि पूछब कछु यह बड़ सोचू, बोले ऋषि लखि सीलु संकोचू। सुनहु भरत हम सब सुधि पाए, विधि कर तब पर किछु न बसाए। और इस प्रकार भरत जी के मन में यह बड़ा सोच है कि मुनि कुछ पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। और इस प्रकार भरत जी के सील और संकोच को देखते हुए ऋषि भरद्वाज जी बोलते हैं कि हे भरत सुनो, हम सब खबर पा चुके हैं। विधाता के कर्तव्य पर कुछ वश नहीं चलता। तुम गलानी जिए जनि करहु, समुझि मातु कर तू ते। तात कहे दोषु नहीं, गई गिरा मति धूते। तुम गलानी जिए जनि करहु, समुझि मातु कर तूते। तात कहे दोषु नहीं, गई गिरा मति धूते। और इस प्रकार भरत जी भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुँचते हैं और भरत जी मन में यह बड़ा सोच करते हैं कि मुनि कुछ पूछेंगे और इस प्रकार उनके पूछने पर मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। और इस प्रकार भरत जी के सील और संकोच को देखकर मुनि भरद्वाज जी कहते हैं कि हे भरत सुनो, हम सब खबर पा चुके हैं और विधाता के कर्तव्य पर कुछ वश नहीं चलता। माता के कैकेयी करनी को समझते हुए अर्थात याद करके तुम हृदय में गिलानी मत करो। हे तात, कैकेयी का कोई दोष नहीं है, उनकी बुद्धि तो माता सरस्वती बिगाड़ गई थी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।